भवानी मंडी RSWC कोराडा जोगा के सरकारी गोदाम में खाद्यान्न की लूट और प्रशासन मौन है। विश्व सूत्रों से मिली तथ्यात्मक जानकारी के अनुसार राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और भारतीय खाद्य निगम भवानी मंडी की छत के नीचे सरकारी गेहूं की चोरी एवं लूट बिना निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि तौल कांटे से भी हेराफेरी के बगैर सरकारी गेहूं की चोरी किया गई है, जिसकी कई बार लोडिंग करने वाले ट्रक मालिक ड्राइवर भी उंगली उठा चुके हैं, लेकिन उन सबको धड़ल्ले से चल रहा है। जिला प्रशासन झालावाड़ और इस ओर ध्यान नहीं देकर मुस्तैदी से जब आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी तो सरकारी गेहूं के कट्टों में से गेहूं निकलना और उनकी सबकी मिलीभगत से खुर्द-बुर्द करना भी परतें खुल जाएगी, जो कुछ फोटो में दिखाया जा रहा है। इससे लगता है कि सरकारी गोदाम में पूरे कुएं में भी बांग खुली हुई प्रतीत है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 18 ट्रक भरे हुए लगे हुए थे, जिनमें से एक ट्रक आर्च 28 GA 24-26-44 शाम के समय 101 कट्टे भरकर बिना तोल कांटे के गेट पास से बाहर निकल गया। सूत्रों की जानकारी से मिली कि यह भी पता चला है कि उस दिन 17 गेट पास ही काटे जाने की भी जानकारी मिली है। सरकारी गेहूं के अमानत में खमानत करने पर सभी मौजूद व्यक्तियों पर नेशनल कमोडिटी एक्ट की धारा 3/7 में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू करने पर वहां मौजूद 6 ट्रक वालों के नंबर उजागर होने पर ऐसे तथ्यात्मक राज की परतें जब खुलेगी तो इससे बड़े लोगों को शिकंजे में आ सकते हैं। राष्ट्रीय ट्रक मालिकों ने इस प्रकरण की पुरजोर शब्दों में जांच की मांग की है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर मनाया 73वां गणतंत्र दिवस। भवानी मंडी में आदित्य विहार कॉलोनी स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा पर गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संचालिका कुसुम बहन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी जाट जिला अध्यक्ष पत्रकार भवन सिंह कछावा, पार्षद प्रदीप जैन, राजकुमार गुप्ता, ऋषभ गैस एजेंसी निदेशक सुरेश जैन ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कार्यक्रम को कुसुम बहन महिला जागृति मिशन की अध्यक्षता संगीता जैन, भवन सिंह कछावा, प्रदीप जैन, राजकुमार गुप्ता, प्रेम गुप्ता ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक सोनी ने किया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। चेतक मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का हुआ समापन। हनौदा शाहजी कस्बे में बुधवार को छिपापड़ोत रोड माताजी की डूंगरी के पीछे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चेतक मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें कस्बे सहित दूर दराज के अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें दौड़ के प्रथम स्थान बबलू कुशावा ग्राम पंडावर में हासिल किया। दूसरे स्थान पर दिलीप लवंशी शोरती, तृतीय स्थान पर भजन सिंह भेल और खेड़ी ने जीता, जिन्हें हनौदा शाहजी थानाधिकारी द्वारा पुरस्कृत स्वरूप ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बबलू कुशवाहा को 2100 रुपए नगद राशि प्रदान की गई। जीके की प्रतियोगिता में योगेंद्र मीणा रावा छिपापड़ोत द्वितीय स्थान पर लेखराज कुशवाहा सारथल ने जीता, इन्हें भी ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। हनौदा शाहजी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। सबको शुभकामनाएं। आज जो है मैराथन में आपने जो उत्साह के साथ भाग लिया, आप सभी के बधाई के पात्र हो। और कैसा अनुभव रहा आपका इस दौड़ को लेकर? अच्छा था सर। अच्छा, इससे पहले भी कहीं मैराथन में भाग लिया इस तरह का? इससे पहले लिया था 7 तक। अच्छा, तो आप लोग मतलब इस दौड़ में शामिल होने के प्रति आपका क्या उद्देश्य है? यही कि हमारे जो युवा है हमारे साथ जो तैयारी करते हैं उनका हौसला बुलंद रहता है। तैयारी करनी। तैयारी किस चीज़ की? इंडियन आर्मी के लिए। अच्छा, तो उसका एक मतलब रिहर्सल है एक तरह का ये। चलो, बहुत बहुत बधाई हो। भारत माता की जय। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया 26 जनवरी पर्व। भवानी मंडी पंचायत के आवर ग्राम पंचायत में 26 जनवरी का पर्व बड़ी ही सादगी से मनाया गया, जहां राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने 73वें पर्व पर झंडारोहण किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई। आवर से कमल शर्मा की रिपोर्ट। वेदांत के नंद घरों पर हर्षोल्लास से मनाया 73वां गणतंत्र दिवस।
दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में नंदघर परियोजना अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांता की सहयोगी संस्था हुमाना पीपल्स टू पीपल्स इंडिया के सौजन्य से सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी के तत्वाधान में नंदघर मोहनपुरा कल्याणपुरा कल्लावा सहित ब्लॉक के 34 नंदघरों पर हर्षोल्लास के साथ त्योत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी नरेश कुमार मीना ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। साथ ही उपस्थित सभी ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। महिला बाल विकास परियोजना के वरिष्ठ सहायक बाबूलाल सैनी ने गणतंत्र दिवस के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सरपंच अब्दुलाल बैरवा, उप सरपंच रंजीत मीणा, वार्ड मेंबर नारायण शर्मा की तरफ से नंदघर में आने वाले बच्चों को गर्म टोपे वितरित किए गए। सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी के नंदघर को निकलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में ग्रामवासियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस दौरान कई ग्रामीण लोग मौजूद थे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सरपंच ने बच्चों को जर्सिया व मास्क किए वितरित। जिले के राउवास तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत नयावास में नंदघर मोलाई पर महिला एवं बाल विकास परियोजना के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी नंदघर में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वेदांत के सहयोग तथा हुमाना पीपल्स इंडिया के सौजन्य सहायक जिला समन्वयक मंजू सैनी के तत्वाधान में सरपंच उमा देवी मीना के नंदघर आने वाले बालक बालिकाओं को जर्सियां मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी मिथुन कुमार, प्रधानाध्यापक भगवान साहेब मीना, समाज सेवी राजू मीना, कल्चर कोऑर्डिनेटर कार्यकर्ता साइका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आज नंदघर मोलाई में सरपंच सुरमा देवी के द्वारा नंदघर में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को जर्सिया व मास्क वितरित किए गए। सहायक जिला समन्वयक मंजू उपखंड अधिकारी द्वारा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 73वां ध्वजारोहण। कस्बे में 73वां गणतंत्र दिवस सभी कार्यालयों पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं नगर पालिका द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अंता उपखंड अधिकारी रजत विजयवर्गीय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में पंचायत समिति प्रधान प्रकार कौशल, पुलिस उप अधीक्षक तुरुनकान सोमानी, नगर पालिका ईओ धर्म कुमार मौजूद रहे। नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी, पुलिस स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य कार्यालयों पर निजी संस्थानों में अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं सीसवाली रोड पर दिहाड़ी मजदूरी संघ के अध्यक्ष शंकरलाल मेहरा द्वारा कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। अंता से घनश्याम तारीज की रिपोर्ट। पावन पर्व गणतंत्र दिवस पर सर्वप्रथम हम उन स्वतंत्र सेनानियों को याद करके नमन करते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर हमें 250 सालों की गुलामी से आजाद करवाया। मैं उन सभी नामी गुमनामी सेनानियों को सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे देश भारत का सबसे बड़ा मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहाँ सबका समान अधिकार प्राप्त है। ये वही दिन है जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति के 284 सदस्यों के साथ मिलकर 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन कड़ी मेहनत से अध्ययन कर भारतीय संविधान तैयार कर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। छिपापुड़ोद में उपखंड अधिकारी ने किया ध्वजारोहण। छिपापुड़ोद के खेल मैदान में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी जनक सिंह रहे मंचा सिंह, जहाँ अतिथि तहसीलदार गोकुल प्रसाद सैनी, पूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह जैन, विकास अधिकारी मोहन सिंह फौजदार, थाना अधिकारी रविंद्र सिंह जादौन, प्रधानाचार्य विक्रम सिंह खाड़ा, यूसुफ भाई एवं विभाग अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी जनक सिंह ने ध्वजारोहण किया। थाना छिपापुड़ोद की गाइडलाइन द्वारा सलामी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मंच संचालन जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने किया। छिपापुड़ोद द्वारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट द्वारा छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित की गई। छात्र छात्राओं के खिले चेहरे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा में किए गए वितरित। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा में कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के तत्वावधान में कक्षा 3 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। प्रिंसिपल हरि सिंह सैनी ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा 280 स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोहर थाना उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण, विशिष्ट अतिथि कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्रलाल गुप्ता ने कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने छात्र छात्राओं को उद्बोधन किया। शिक्षा के प्रति एवं गुरुओं के आशीर्वाद एवं गुरु के मार्गदर्शन पर चलने को लेकर शिक्षा के प्रति जागरूकता के बारे में बताया गया। इस मौके पर कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट कोषाध्यक्ष जुगल किशोर और राम गोयल, उपाध्यक्ष भानु प्रकाश जैन, कालूना बीना, कमलेश शर्मा ने विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। कामखेड़ा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद छिपापड़ोद द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 36वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आचार वाटिका बस स्टैंड छिपापड़ोद में स्वर्गीय श्रीमती श्री लक्ष्मीकांता देवी गोयल एवं श्रीमती पद्मा देवी गोयल की पुण्य स्मृति में हरिस्वरूप ओम प्रकाश दीपक व जितेंद्र गोयल जावरिया के सहयोग से किया गया। भारत विकास परिषद छिपापड़ोद अध्यक्ष नरेश मंगल ने बताया कि महामारी के में रक्त की आवश्यकता लोगों को ज्यादा हो रही थी। परिषद के द्वारा 36वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां परिषद के द्वारा 15 अगस्त व 26 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जहां रक्तदाता शिविर में लक्ष्य 250 यूनिट रक्तदाता का है, वहां जरूर पूरा करेंगे। युवाओं में आग्रह है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि किसी भी की जान बच सके और किसी को अपना रक्त काम आ सके। रक्तदान में युवा वर्ग उत्साह लेता रहा। छिपापड़ोद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ब्लड की जरूरत ज़्यादा पड़ रही है लोगों को जी। तो क्योंकि यहाँ हमारा वैसे 36वां कैंप है, लोगों को जागरूकता है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें और एक आवश्यकता वालों को रक्त मिलता है जी। इस वजह से हम ये 36वां कैंप हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। पिछला 15 अगस्त को जो कैंप लगाया था उसमें 393 यूनिट हमने कलेक्शन किया था जी। आज भी हमारा टारगेट 250 करीब का है। प्रयास करेंगे कि 250 यूनिट। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? युवाओं को यही प्रेरणा है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि आगे किसी को भी ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मतलब आगे आए, रक्तदान करें और एक मरीज या रोगी की सेवा करें जी। आपका परिचय? नरेश मंगल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद। ऑक्सीजन को लेकर एक अनोखा संदेश शादी समारोह में। रतलाम में अंगूर की खेती के लिए चर्चित रहा, जहाँ तीसरी गांव आज एक विवाह समारोह के कारण फिर चर्चा में आ गया। ये विवाह समारोह आम विवाह समारोह से अलग हटकर था। इस विवाह समारोह में जो भी शामिल हुआ वापस लौटते समय अपने हाथों में एक झोला लेकर निकला। झोले में था पीपल का पौधा, जो कि दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों की रिटर्न गिफ्ट में दिया था। मेहमान भी खुशी खुशी इस अनोखे रिटर्न गिफ्ट को लेकर जा रहे थे। ये विवाह समारोह था गांव के निवासी बरुआ पाटीदार के पुत्र हेमंत का। पिछले 3 साल से दुबई में नौकरी कर रहे हेमंत का विवाह समारोह में बड़ी संख्या में गांव में लोगों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह में स्टेज पर दूल्हा खड़ा दुल्हन और आशीर्वाद देने के जो भी पहुंच रहा था उसको दूल्हा दुल्हन रिटर्न गिफ्ट बतौर पीपल का पौधा दे रहे थे और जिससे वादा ले रहे थे कि ये पौधा बच्चों को लगाए ताकि पर्यावरण संरक्षण और पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन लोगों को मिल सके। दरअसल दूल्हे के पिता ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखा और उन्हें अपने बेटे के मन में भी यह दुख था कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को असमय प्राण गंवाने पड़े थे। ऐसे में बेटे ने अपने विवाह समारोह में ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पौधे वितरित करने से समाज को नया संदेश देने के लिए शादी समारोह के दौरान खुद अपनी ही होने वाली जीवन संगिनी के साथ मिलकर पीपल के पौधे रोपने का निर्णय किया। विवाह समारोह में दूल्हा हेमंत और उसकी जीवन संगिनी कृष्णा ने परिजनों के साथ पीपल का पौधे रोपे। विवाह समारोह में 300 पीपल के पौधे भी मेहमानों को वितरित कर उन्होंने पौधे रोपने करने वाले का संदेश दिया। पीपल के पौधों का वितरण लेकर परिवार का कहना है कि पीपल वो धार्मिक मान्यता भी है और पीपल के पेड़ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देते हैं, इसलिए उन्होंने पीपल के पौधों का वितरण किया। शादी समारोह में जो मेहमान आए उन्हें यह अच्छा संदेश देने का यह अनूठा कार्य देख सराहना की। शादी में सम्मिलित हुए ग्रामीण विधायक ने भी कहा कि ये एक अच्छा संदेश है और लोगों को उसके प्रेरणा लेकर अपने घर में भी आयोजन के दौरान ऐसी पहल करनी चाहिए। रतलाम से कीर्ति पता की रिपोर्ट। बेरूलाल जी पाटीदार जी के यहाँ पर उनके पुत्र के विवाह था। इस अवसर पर उन्होंने
ऑक्सीजन प्लांट जो कि पीपल का पौधा बहुत ही 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसका वितरण किया है सभी मेहमानों को। आम आदमी विवाह करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, पर प्रकृति के लिए जो इन्होंने एक पहल की है वास्तव में वो सभी के लिए अनुकरणीय है। इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधे लगाएं, पर्यावरण को संरक्षित करें, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी या जो भी महामारी देश में आ रही है उसको रोकने में समर्थ हों। और भारत जैसे देश ने इतनी बड़ी महामारी में जन सहयोग से ही जीत हासिल की है और आज ये जन सहयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। इसके लिए मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूँ और सभी आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि इसी प्रकार की अपील वो सब दूर इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। पिछले 2 साल से जो कोरोना आया और इसमें काफ़ी लोगों की जो जानें गई, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई, तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन अगर पीपल के पौधे लगाएं तो 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा इससे। 301 पौधे। वैसे यूँ तो हमारी प्लानिंग थी 2000 पौधे की, पर कोरोना को देखते हुए हमने कार्यक्रम छोटा किया तो फिर 301 पौधे हमने वितरित किए मेहमानों को। पीपल के पौधे 24 ही घंटा ऑक्सीजन मिलता है और अपने हिंदू धर्म में पूजनीय भी है पीपल। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोटा में भी महाराव मैथ सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट किया, वहीं सलामी ली, परेड का निरीक्षण किया। कोरोना गाइडलाइन मुताबिक जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहाँ समारोह में कोरोना काल में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले राजकीय कर्मचारियों का भी सम्मानित किया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन। लाखेरी में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नवयुवक कला मंडल द्वारा अमृत महोत्सव एवं गणतंत्र कथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुरानी कचेरी राव भाऊ जी की गादी के स्थान पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंडाधिकारी युगांतर शर्मा रहे तथा विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त अध्यापक हरिनारायण शर्मा, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सचिदानंद शर्मा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सीएम पंचोली, पंचायत समिति सदस्य किशन पंत, सत्यनारायण शर्मा रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपखंडाधिकारी द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना से की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोरोना को भगाओ एवं जात पात की बाधा से भारत को मुक्त कराओ, गणतंत्र मनाओ। इस कार्यक्रम में नवयुवक कला मंडल की ओर से गणतंत्र कथा का वृत्तांत सुनाया एवं देश प्रेम का व लोक संस्कृति के गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नवयुवक मंडल द्वारा नगर में प्रतिबंध नागरिकों को सम्मान कर कोरोना काल में विशिष्ट सेवाएं देने वाले का अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। तिरंगे के साये में यात्रा निकालकर दिया देशभक्ति का संदेश। हरनौदा शाहजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 100 फीट के तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा कस्बे के बस स्टैंड से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग को होते हुए बाग वाले बालाजी पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम को जिला संयोजक जितेंद्र लोधा, नगर मंत्री दीपक मीणा प्रवास रहा। जितेंद्र लोधा ने बताया कि आजादी के 75वें वर्ष में निमित्त एबीवीपी द्वारा 15 अगस्त 2021 से ही लगातार विभिन्न कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हरनौदा शाहजी में कोरोना नियमों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिपापड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, परिजनों ने कराई एसएससी फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट। लाखेरी हजरत पीर अली शेख बाबा की दरगाह के पास संदिग्ध अवस्था में मिला शव। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एसएससी फैक्ट्री प्रबंधक व
एससीसी सुरक्षा गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लाकड़ी शहर में नयापुरा टैंक के पास हजरत पीर अली शेख बाबा के दरगाह के पास नाले में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर शहर में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस में जाब्ते से मौके पर पहुंची और युवक के शव को दरगाह के समीप बने नाले से निकालकर शहर के सीएचसी की मॉर्चरी में रखवाया गया। इस बीच अस्पताल में युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। इस पर प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित कर मृतक के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक युवक सोनू उर्फ जावेद अख्तर पुत्र जाहिर मोहम्मद का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए लाखिरी थाने में एससीसी फैक्ट्री प्रबंधक एवं गार्डों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस के मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस घटना पर पूरा प्रशासनिक अमला शहर के सीएचसी में उपस्थित रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक लाखेरी एससीसी फैक्ट्री की चोरियों में लिप्त व नशे का आदी रहा है। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चाकूबाजी, एक की मौत, एक को कराया भर्ती। चाकूबाजी की घटना में एक बार फिर से एक घर का इकलौता चिराग बुझ गया। धर्मंत चौराहे पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई चाकूबाजी की घटना से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह दूसरे पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुनाड़ी पुलिस के अनुसार मृतक भानु प्रजापति पुत्र गणेश सोने वाले बाबा दरगाह के पास कुनाड़ी का रहने वाला था। जब सुबह घर से काम के लिए निकला था, रास्ते में थर्मल चौराहे पर भानु प्रजापति अपने दोस्त बिट्टू चाचा के साथ चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान हंसराज गुर्जर अपने 3 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से चाय की थड़ी पर पहुंचा। आते ही उन्होंने दोनों युवकों पर चाकू, तलवारों व बर्छियों से हमला कर दिया। दोनों ओर से चाकूबाजियों की वारदात में भानु प्रजापति को चाकू के गंभीर घाव लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष में हंसराज गुर्जर तथा होटल संचालक जगदीश को घायल अवस्था में एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षों ने बताया कि बाबू प्रजापति परिवार का इकलौता बेटा था। उसमें एक बड़ी बहन है भानु प्रजापति, अनुपुरा में मिस्त्री की काम करता था। हंसराज गुर्जर व लाला कबूतर के चाल रही थी पुरानी रंजिश। मृतक के साथी रशीद ने बताया कि रंजिश हंसराज गुर्जर व लाला कबूतर के बीच में चल रही थी। लाला कबूतर इसके पीछे पीने का आदि था। भानु प्रजापति व चिंटू बच्चा लाला कबूतर के साथ बैठते उठते थे। वह दीपावली के दिन हंसराज गुर्जर व लाला कबूतर के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को आपस में रंजिश रखते थे। जिसके बाद हंसराज ने दिसंबर माह में भी बड़ के पेड़ जगतपुरा चमक कॉलोनी में अयूब व असलम के ऊपर पाइप लाठियों से हमला किया था। लाला गुर्जर को हाल ही में 1 सप्ताह पहले नशा मुक्ति केंद्र से दाखिल कराया गया है। वहीं हंसराज गुर्जर ने भानु प्रजापति व चिंटू बच्चों को लेकर पाकर अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। तो घर पे थे, लेकिन हमें पता लगा सुबह वो घर से टिफिन लेके गई था काम के लिए, तो उसको चौराहे पे उसका दोस्त मिला सिंधु बच्चा, तो वो दोनों चाय पीने लगे। उधर से वो हंसराज और वो गुर्जर लोग हैं, तो उधर से वो आए, उधर से आके इन्होंने उनके ऊपर वार किया। वार करके जैसे इन्होंने वार करके वो बच गए। अब इन्होंने भी दी या नहीं दी ये पता नहीं है। हम घर पे बैठे हुए थे, हम आमने सामने रहता हूँ उसके। जैसे ही वो घर पे सिंधु बच्चा और बानू को है ना ऑटो में डाल के ना सिंधु बच्चा लेके आया घर में यहाँ तक। घर में यहाँ पर जाते ही उसकी मम्मी को आवाज़ दी, उसकी मम्मी ने मेरे को आवाज़ दी। हम दोनों उसको यहाँ तक हॉस्पिटल तक लेकर आए, तो यहाँ पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। कुछ पहले उसका नहीं था बानू का, किसी और का था। वो तो एक लाला है जो स्मेक पीता है, तो उसका झगड़ा था ये। तो ये उसके झगड़े के चक्कर में वो तो लाला तो है ना नशा मुक्ति केंद्र में बंद करा दिया उसके घर वालों ने, और उसकी झगड़ा इसके ऊपर लेके इसके ऊपर वार कर दिया। तो ये क्या इकलौता था परिवार, मिस्त्री का काम करता था सर, गरीब घर से ही है। उसकी मम्मी मटका मट्टी, उसके पापा और मम्मी मटका मट्टी का काम करते हैं। सगत पूरा चूना लगा बाकी कर रहा है। ये पापा है घर के साथ। आपका नाम क्या है? मुस्तफा। क्या लगता हो? मैं दोस्त हूँ उसका। दो महिलाओं के साथ ईरानी टोली का मोस्ट वांटेड आरोपी यूसुफ उर्फ मुस्तफा जाफर इनामी सहित 5 गिरफ्तार। 17 मामलों का हुआ खुलासा। 15,38,500 का माल बरामद। ईरानी टोल का मोस्ट वांटेड आरोपी मुस्तफा जफर ईरानी सहित 4 एवं महिलाओं को शिकार बनाने वाली 2 महिला चोरों का गिरफ्तार कर कल्याण की मातनापुले पुलिस ने कुल 15,38,500 का माल बरामद किया है। कल्याण के डीसीपी सचिन उंचाल ने बताया कि ईरानी टोल का मोस्ट वांटेड आरोपी मुशरफू उर्फ मुस्तफा जफर ईरानी सहित अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार
मुस्तफ़ा उर्फ मुस्तफ़ा जाफर ईरानी पर कुल 17 मामले दर्ज हैं। उसी तरह महिलाओं को निशाना बनाने वाली आरती दयानंद पाटिल को चालन उर्फ शालिनी संजय पवार नामक 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर पुलिस ने 9 मामलों में पर्दाफाश किया है। आरती दयानंद पाटिल नामक महिला डोम्योली की रहने वाली है और उसके ऊपर नेरल पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज है। 9 मामलों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस महिला चोरियों की निशानदेही पर 8 लाख का माल बरामद किया है। डीसीपी सचिन गुंसाल ने कहा कि महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक मानरे, क्राइम पीआई प्रदीप पाटिल, एपीआई दीपेश सोरते, एपीआई सागर चौहान, एपीआई डोले एवं विजय भोलेराव, संदीप भोलेराव तथा सचिन भोलेराव की टीम ने सराहनीय कार्य किया है। पुलिस ने कुल अलग अलग मामलों में 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 15,38,500 रुपए का माल बरामद किया है। इसमें से हार, मंगलसूत्र, चेन, टॉप्स, मोबाइल फोन और 9 मोटरसाइकिल शामिल है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कुछ दिनों से मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग और बैग लिफ्टिंग और बैग चोरी के कुछ मामले नजर आए थे। उसमें हमारे एमएफसी पुलिस स्टेशन में 2 संशयित महिलाओं को अटक किया है और उनसे 9 गुने हमने डिटेक्ट किए हैं। उसके बाद एक मुस्तफ़ा जाफर संजय सैयद ईरानी, इसको भी अरेस्ट किया है। उससे हमने 2 मोबाइल स्नैचिंग के गुने, 4 चेन स्नैचिंग के गुने और 2 मोटरसाइकिल थेफ्ट के गुने डिटेक्ट किए हैं। और 2 संशयित आरोपियों को भी हमने अरेस्ट किया है। नेत्रा उर्फ जैक मिलान भिका और साजिद जिलानी अंसारी, ये दोनों से हमने 7 मोटरसाइकिल चोरी के रिकवर किए हैं। पिछले 5-6 दिनों में महात्मा पुलिस स्टेशन ने टोटल 24 गुने हमने डिटेक्ट की है। उसमें 2 मोबाइल, 9 मोटरसाइकिल और 200 ग्राम सोना, ऐसा टोटल 15,38,000। पार्क प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों में नाराजगी। प्रस्ताव पीछे नहीं लिया तो होगा बड़ा आंदोलन। गोविंदराम नगर सेवक। उल्लासनगर में महानगर पालिका के अजब गजब फरमान के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा व शहर में व्यापारियों ने भारी आक्रोश है। दरअसल महानगर पालिका में 20 जनवरी को पे एंड पार्क का नया प्रस्ताव पास किया है, जिसमें मुताबिक दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों के चार्ज लिया जाएगा। चाहे ग्राहक हो या दुकानदार, सभी को गाड़ी पार्क करने के बदले में अब चार्ज देना होगा। बीजेपी के नगर सेवक गोविंदराम लू ने महानगर पालिका में इस निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी ही दुकान के बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए फाइन भरना ये कहां का न्याय है। महानगर पालिका व्यापारियों और शहर के नागरिकों के साथ अन्याय कर रही है। यदि ये प्रस्ताव पीछे नहीं लिया गया तो सत्तारूढ़ शिवसेना को व्यापारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा बयान भाजपा के नगर सेवक गोविंदराम लू ने दिया। वहीं विपक्षी दल बीजेपी के अलावा शहर में व्यापारी इस निर्णय से खुश नहीं है। यूटीए का अध्यक्ष दीपक चतलानी का भी कहना है कि पे एंड पार्क में मुद्दे के खिलाफ यूडीएच व्यापारियों के साथ में आगामी 28 जनवरी के दिन पप्पू कालानी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन होगा और इस मामले का कोई हल नहीं निकला तो शहर में व्यापारी महानगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ऐसी चेतावनी दीपक चतलानी ने दी। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहना चाहोगे, आपने जो प्रस्ताव जो पास हुआ है पार्किंग को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 20 जनवरी को जो ये पे एंड पार्क का प्रस्ताव पास हुआ है कि हम लोग जो 2 व्हीलर खड़ा करेंगे अपने दुकान के बाहर, उसका महीने का 500 रुपया या घंटों के हिसाब से 10 रुपया 15 रुपया देना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो ग्राहक आएगा वो अगर 4 जगह पे अलग अलग जगह पे माल लेता है तो 4 बार वो पैसे भरेगा। ये प्रैक्टिकल प्रस्ताव ही नहीं है। प्रस्ताव पास होने के पहले ही यूटीए की तरफ से मैंने इसका विरोध किया था। यूटीए की तरफ से हमारे अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, अजीत माखीजानी जी, दिनेश लहरानी जी और हमारी सभी एसोसिएशन 51 एसोसिएशन अभी यूटीए के साथ में है। 51 एसोसिएशन की तरफ से जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारा विरोध है। जब तक ये प्रस्ताव वापस नहीं होगा, हमारे पास राइटिंग में नहीं आएगा, इसका विरोध हम करते रहेंगे। और 28 तारीख को इसी विषय पर उल्लासनगर के सभी व्यापारी संगठनों की एक मीटिंग सिद्धू यूथ सर्कल में पप्पू कालानी साहब ने बुलाई है। उस पर आगे की रणनीति तय होगी कि उसमें कैसे आंदोलन किया जाए। जिस तरह देखा जाए, शहरी लुंड साहब ने, सभापति शहरी लुंड ने एक आपके ऊपर आरोप लगाया है कि दीपक चतलानी, सुमित चक्रवर्ती
राजेंद्र चौधरी के ऊपर आरोप जो लगा है कि प्रस्ताव पास करने का आपके का हाथ है इसके। प्रस्ताव पास करने के पहले ही मैंने विरोध किया था, तो ये बात में तो कोई तुक्की नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि जब ये प्रस्ताव पास हो रहा था, मुझे किसी नगर सेवक का अभी तक कोई वीडियो क्लिप नहीं आया जिसमें वो विरोध कर रहे हैं उस वक्त जब ऑनलाइन सभा चालू थी। अब जब ये मुद्दा इतना गर्म हो, सर क्या कहना जो महानगर पालिका ने एक जुर्माना लगाया है जो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, कितना जुर्माना लगाया है और किस वजह से लगाया है, आप लोगों को कितनी परेशानी? ये जो है उल्लासनगर महानगर पालिका का अद्भुत एक नया जो प्रस्ताव पास हुआ है उल्लासनगर महानगर पालिका में, ये ऐसा है कि इस तरीके की जैसे हमारे पूरे बाज़ार में गाड़ियाँ लगी हुई है, खुद के दुकान के बाहर खुद की अगर गाड़ी लगी हुई है तो उसका भी हमको हर महीने का 500, 700, 1000 ऐसा इस तरीके का भरना है। और रेगुलर अगर आपको हमारा कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक से भी हमको हमारे ग्राहकों से भी वसूली की जाएगी पार्किंग। तो ये पूरे देश में इस तरीके का कोई भी जो है प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, लेकिन हमारे शहर के अद्भुत कारोबार चल रहा है जो कॉरपोरेशन ने ये प्रस्ताव लाया और उसको आनंद फानंद में जो हमारे साथीगण शिवसेना और एनसीपी जो हमारे सभागृह में साथ में रहते हैं, उन्होंने आनंद फानंद में पास कर दिया है, जिसका विरोध उसके खुद के ही पार्टी के लोग जैसे हमारे दीपक सत्रानी जी कर रहे हैं, तो दुनिया को बता रहे गलत है। तो गलत है तो उनको अपने पहले घर में बताना चाहिए कि ये गलत हुआ है, उस प्रस्ताव में जल्द से जल्द जो है रद्द करना चाहिए। एक तरफा देखा जाए कोरोना से मार जूझ रही है पूरी दुनिया, और इस तरफ से अगर देखा जुर्माना लगाते जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों को? देखिए अभी इसी महासभा में हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है, इसमें मैंने शिवसेना के हमारे राजेंद्र चौधरी जी का धन्यवाद भी किया था कि जो शहर के अंदर एक अभय योजना जो लाई जा रही है, और दूसरा तो जो है 500 फुट का जो घर है उसकी घर पट्टी जो माफ़ की जा रही है, तो ये उसी महासभा में फिर इस तरीके का जो गलत निर्णय लिया गया है उसके लिए हम उनका विरोध करते हैं। और मैंने अभी 2 दिन पहले एक बाइट सुनी जिसमें हमारे शहर प्रमुख जो है श्री राजेंद्र चौधरी जी वो कह रहे हैं कि शांति नगर में जो व्यापारी है वो अपने बाहर शांति नगर में कार बजा रहे तो वहाँ पे कारें खरीदेंगी, और वो जो भी व्यापारी है वो इस शहर के रहने वाले हैं, वो हमारे मतदाता हैं, और पहले ही हमारे शहर की हालत बहुत ख़राब है, कोरोना के मार की वजह से व्यापार ठप पड़ा है। आपकी प्रदेश महिला उपाध्यक्ष दशमाना ने थामा कांग्रेस का हाथ। आपको लगा बड़ा झटका। चंपावत में आप पार्टी की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष रुचि दशमाना ने आपके त्याग पत्र देकर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का हाथ। टनकपुर स्टेट कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी रमेश खरतवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि दशमाना ने पार्टी के इस्तीफा देकर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपकी प्रदेश महिला उपाध्यक्ष रुचि दशमाना ने कहा कि वे लंबे समय से पार्टी की अपेक्षाओं के तहत थी। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने को लेकर कांग्रेस की नीति रीतियों से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी का हाथ मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। पंचावत से ब्यूरो रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस, बर्फबारी और कोरोना पर राष्ट्र प्रेम भारी। राष्ट्र से प्रेम, संविधान में विश्वास और आजादी के महान बलिदान के प्रति सम्मान हो तो भारी बर्फबारी की सर्दियां हवाओं से भी भारतीयता की शान को, शौकत, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लहराना में भला कोई कैसे पीछे रह सकता है। ऐसा ही राष्ट्र प्रेम की जीवटता की मिसाल पेश की है जनपद चमोली के अति दूरस्थ क्षेत्र, और दूसरे शब्दों में कहे तो मानवीय आबादी का अंतिम गांव बाण में महिलाओं और उनके छोटे छोटे नौनिहालों का कोविड-19 के चलते आजकल स्कूल बंद तो है। ऐसे में लोगों को, बच्चों को पिछले कोरोना काल के समय में गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, इन दोनों ऐतिहासिक महत्व के अवसर पर घर पर ही बैठे रहने पड़ा था, जिससे स्कूली बच्चों में मायूसी भी देखने को मिली थी।
बच्चों की इसी मायूसी को दूर करने और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को सिखाने के लिए वाण गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं हीरा सिंह गुड़ावली ने गांव की सभी महिलाओं और उनके नौनिहालों को गणतंत्र दिवस पर चारों और भारी बर्फबारी के बावजूद एकत्र कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और महिलाओं एवं बच्चों ने इस अवसर पर राष्ट्रगान गाकर भारत माता के जयकारे लगाए। राष्ट्रीय बोली में महिलाओं के बच्चों ने देशभक्ति के गीत की भी अवसर पर गाकर अपने बच्चों को भी गीत गाने के लिए प्रेरित किया। आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि चारों ओर कितनी बर्फ है और सभी बर्फीली हवाओं और ठंड को भूलकर स्थानीय वेशभूषा में राष्ट्र प्रेम में खोए हुए हैं। चमोली से वीरेंद्र रावत की बात। को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस मनाने हैं क्योंकि हम ओमिक्रॉन के कारण से गणतंत्र दिवस स्कूलों में नहीं मना पा रहे हैं और हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने घरों में मनाएंगे। इसीलिए हम अपने जितने भी पास पड़ोस वालों को एकत्रित करके हमने एक छोटी सी आज गणतंत्र दिवस को मजबूत बनाना चाहते हैं और हमने पास पड़ोसों को इकट्ठा करके छोटे से गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र में बुधवार को विषाक्त सेवन से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। जानकारी के अनुसार एएसआई भोजराज ने बताया कि पिड़ावा निवासी मनीष सुतार उम्र 25 वर्ष पिता रमेश चंद की जहर खाने से मृत्यु हो गई है। पिड़ावा हॉस्पिटल में संविदा कर्मी था, जब बुधवार शाम को उसने घर पर जहर खा लिया। पिता रामचंद्र घर पर पहुंचे तो अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पिता ने अपने उसे संभाला तो उसने जहर खाने के बारे में बताया, जिससे तुरंत मनीष को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पास से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की आशंका जताई है। पिड़ावा से धर्म सिंह के रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना पुलिस ने क्षेत्र में सरवर गांव की नदी पर इलाके पर अवैध खनन की बजरी से भरे 2 ट्रालियां जब्त की। पुलिस को देखकर चालक ट्रालियों को वहीं छोड़कर ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। पिड़ावा थानाधिकारी रामनारायण ने बताया कि पुलिस अवैध कार्य को और बंजर खनन की रोकथाम के लिए चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान सरवर गांव के पास नदी क्षेत्र में पहुंची तो वहां अवैध खनन की बजरी का परिवहन करके ले जाया जा रहा था, जब 2 ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आई। पुलिस दल को देख ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैक्टर दौड़ाते हुए दोनों ट्रालियों वहीं खुले में छोड़कर ट्रालियों को नदी में छोड़कर फरार हो गए। जब ट्रालियों में रेत छानने के जाल लगे हुए तथा बजरी से भरी हुई ट्रालियों को जब्त कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं नामजद ट्रैक्टर वालों के खिलाफ तलाश शुरू की। पिड़ावा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा, नारेबाजी कर गेट तोड़ने का किया प्रयास। आनासागर गर्ल्स टीटी कॉलेज की छात्राओं ने पक्ष में रैली निकालकर जताया आक्रोश। वहीं छात्र नेता विजय प्रताप पानाहेड़ा व चंद्रशेखर नागर के नेतृत्व में छात्रों ने किया जमकर हंगामा। छात्र छात्राओं को टीसी व मूल दस्तावेज लौटाने की उठाई मांग। बीसी कक्ष के छात्रों ने चल रही है वार्ता। आरकेपुरम थाने में का जाब्ता पहुंचा मौके पर। कोटा के टीटी कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के विरोध में स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलपति से मिलने के लिए स्टूडेंटों ने चैनल गेट तोड़ने की कोशिश भी की, हालांकि उन्हें मिलने बुला लिया गया। छात्राओं ने आत्महत्या की चेतावनी दी। दरअसल 48 छात्राएं हैं, जिनमें से आनासागर टीटी कॉलेज में बीएड किया है। कॉलेज प्रबंधन अब इन्हें टीसी को लेकर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बार बार चक्कर कटवाया जा रहा है। कभी यूनिवर्सिटी से जारी होने की बात कहते हैं तो कभी यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेज से ही मिलने की बात कहते हैं। ऐसे में छात्राओं ने छात्र नेता विजय प्रताप पानाहेड़ा के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर प्रदर्शन किया। कुलपति से मिलने पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने चैनल गेट बंद कर दिया। कुछ देर इंतजार के बाद भी कुलपति नहीं मिली तो स्टूडेंट ने चैनल गेट तोड़ने की कोशिश की। हालांकि बाद में 5 स्टूडेंट को वीसी से बात करने के लिए बुलाया और मामले में समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि उनकी करियर तबाह किया जा रहा है। कई छात्राओं को रीट में कलेक्शन हो चुका है। पहले विवादों में आ रहा था आनासागर कॉलेज में। पिछले लंबे समय से आनासागर टीटी कॉलेज विवादों में बना हुआ है। पहले छात्राओं ने अनियमितताएं के आरोप लगाए थे। इस कॉलेज की मान्यता एक बार रद्द भी हो चुकी है, लेकिन
फिर बाद में वापस मान्यता ले ली। वहीं जिन छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की शिकायत की उन्हें इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया गया। इसमें विरोध में काफी विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि इन्हें 48 छात्र छात्राओं को टीसी नहीं दी जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आज ये अन्ना सागर टीटी कॉलेज है कोटा में, बीएड कॉलेज। यहाँ करीबन 48 लड़कियाँ जिन्होंने यहाँ से बीएड करी थी, अभी वो यहाँ से पास आउट है। कॉलेज वाला उनको टीसी देने से बिल्कुल मना कर रहा है। पहले भी कॉलेज के ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगे हैं, कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई थी। उसके बाद वो ऊपर बड़े नेताओं से मिला हुआ है, मान्यता लेके आ जाता है और लड़कियों का रीट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कॉलेज वाले ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तुम्हारी टीसी नहीं दूंगा। ये लड़कियां पिछले 2 सालों से भटक रही हैं, कलेक्टर साहब के पास होके आई, कमिश्नर साहब के पास होके आई। अभी 2 दिन पहले विश्वविद्यालय में मिली, यहाँ के लड़कियां ये तक बोल रही हैं कि हम आत्महत्या कर लें। क्या करें, एक तरफ तो देश में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बात की जाती है और यहाँ सरेआम सबको दिख रहा है। हर वीसी मैडम का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरा कर रखा है, उसको नोटिस भी दे रखे हैं, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देता है। अभी भी वीसी में हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पे कोई जवाब नहीं दिया। आज हमने कोटा विश्वविद्यालय में इसको लेके यहाँ प्रदर्शन किया, सभी गर्ल्स यहाँ पे थी और आगे भी अब चेतावनी देते हैं, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो इनके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें मुकदमे लगवाने पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। विजय प्रताप सिंह पानेड़ा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। सर हम है ना 1 साल से परेशान हो रहे हैं, मतलब कॉलेज के अंदर हमको यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें बस इधर उधर हम ज्ञापन देते फिर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर जब हमने क्लियर किया, उसके बाद सेकंड ईयर में गए तो हमारी इंटर्नशिप होती है, तो हमारी इंटर्नशिप नहीं करवाई गई समय पर, तो हमने इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद हमारी इंटर्नशिप करवाई गई। उसके बाद हमें इंटरनल एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर उन्होंने उसका जो लड़कियाँ एक्टिव थी इंटर्नशिप में जो एक्शन लिया था उन लड़कियों को फेल कर दिया। फेल करने के बाद हमने उन सर से रीज़न पूछा कि हम जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पास हैं तो इंटरनल में कैसे फेल हो सकते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि अब तुम पास होकर दिखाओ, जो लड़कियां तुमने पहले जो किया था ना उन लड़कियों के साथ ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी ने हमने बहुत स्ट्रगल किया, 1 महीने तक हम इधर उधर गए, कलेक्टर सर गए, हम संभागीय आयुक्त कमिश्नर। तो सर उसी का रीज़न हो रहा है कि आज हमें रीट में हमारा सिलेक्शन हो रहा है, रीट में सिलेक्शन हो रहा है तो हमें टीसी की बहुत नीड है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हम जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, हर जगह हम चक्कर काट चुके हैं। यूनिवर्सिटी आते तो यूनिवर्सिटी कहती है कि कॉलेज ने दोबारा मान्यता ले ली है, कॉलेज देगा। कॉलेज कहता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी ने पास किया है तो यूनिवर्सिटी देगी, हमें न्याय मिलेगा कहाँ। हमारा वीसी मैम कहती है कि ये काम मेरा नहीं है, ये कॉलेज का काम है। अब हमें समझ में नहीं आता कि हमारा काम कहाँ होगा। हमको तो आगे क्या कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अब हमारा कुछ भी हो, मतलब हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने रीट में हमने इतनी मेहनत करके हमने सिलेक्शन लिया है, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो हम तो सुसाइड करने में ही है सर। भी सर काफ़ी टाइम से सर हम बहुत मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशराइज है कि हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। हम आए हर 2 दिन हम कोचिंग छोड़ते हैं, हमारे साथ सुबह 7 बजे से 2 बजे 3 बजे तक कोचिंग रहती है, उसको छोड़ के हम बस यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर काटते रहते हैं। नाम बताओ। सोनिया।